कक्षा 9 और बहुपद पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब देखिए, चर्चा हुई थी कि हम देखते हैं कि वो किस चर में बहुपद है। जैसे पहला वाला जो प्रश्न है ये x में है और घात वो होता है जो x की सबसे बड़ी घात हो। यहाँ पर हम देखें, जैसे इसको हम पढ़ेंगे 5x क्यूब यानी 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। तो यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा तो हमको लगा कि x की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है, पढ़ने में ही आ गया। यानी इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो गई? 3। दूसरा 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बहुपद हमारा y में है और y की सबसे बड़ी घात 2 ही है, तो ये 2 घात का बहुपद हो गया। तीसरा 5t माइनस अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 एक यहाँ पर अचर राशि है, तो इससे हमें नहीं मतलब है, यहाँ पर टी नहीं है। तो ये टी में एक टी चर में एक बहुपद है और टी की सबसे बड़ी घात 1 है, 5t, टी की घात 1, तो इसलिए इस बहुपद की घात 1 हो गई। 3 में कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि इसके साथ हम ऐसा मान सकते हैं कि x या किसी की घात 0 होती होगी, किसी भी चर की घात 0 होगी, x की या y की या z की या t की, किसी की भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारी जो बहुपद की घात हो गई वो कितनी हो गई? 0, तो शून्य घात हो गई। तो इस तरह से घात वाले ये पद हैं हमारे, बहुत आसानी से निकल आते हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 12, निम्न बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक है? रैखिक का मतलब एक घात वाले, जिनकी एक घात। द्विघाती मतलब 2 घात वाले। कौन से त्रिघाती है? मतलब 3 घात वाले। तो ऊपर वाला ही प्रश्न है, बस यहाँ पर नाम में अंतर हो गया कि अगर एक घात है तो रैखिक, 2 घात है तो द्विघाती, 3 घाते हैं तो त्रिघाती। तो पहला वाला देखेंगे, पहला लिखा हुआ x की घात 2 प्लस 1, यानी कि x की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, तो ये 2 घात वाला हो गया। 2 घात मतलब द्विघाती। अब जैसा प्रश्न में पूछा जा रहा है वैसा ही हम लिखेंगे, तो द्विघाती लिखेंगे। दूसरे में देखें x माइनस एक्स की घात 3, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 है, तो 3 घाती यानी त्रिघाती हो गया। फिर y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघाती। फिर 1 प्लस एक्स, अधिकतम जो x वाला पद है वो x की घात 1 वाला पद है, यानी कि एक घाती। एक घाती मतलब रैखिक, ये रैखिक हो गया। फिर अगला 3t, इसमें भी t की घात 1 है, तो ये भी एक घाती यानी कि रैखिक। फिर अगला है यहाँ पर r स्क्वायर, r की घात 2, तो द्विघाती। फिर अगला है 7x की घात 3, तो x की घात 3 वाला पद है, तो त्रिघाती हो गया ये। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 12 हो गया। अगला, निम्नलिखित में पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर की घात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे घटाना है। अब हिसाब रखेंगे हम लोग, पहले बहुपद में से दूसरे को घटाना है। तो जब भी हम घटाएंगे किसी को भी, तो पहले उस पर ब्रैकेट जरूर लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि घटाने में अंदर वाले जो चिन्ह हैं फिर वो बदलते हैं। तो पहले में से दूसरे, अब यहाँ पर हम अगर पहले वाला प्रश्न पढ़ें तो वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 है, इसमें से हमें क्यू वाई को घटाना है। तो पहला वाला पूरा हम पी वाई वाला बहुपद लिख लेंगे, माइनस क्यू वाई वाला बहुपद जो है वो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे। तो इतने ध्यान देना है, तो पहले में से दूसरा घटा देंगे और अंतर की घात, तो बहुत आसान है। तो वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, ये पहला हो गया। माइनस दूसरा घटाना है, वाई क्यूब प्लस 2y प्लस 1, ये हमने लिखा। अब ब्रैकेट खोलेंगे, तो पहला वाला तो ऐसे ही हो जाएगा सिंपल, वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। दूसरे में जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का हो जाएगा वाई क्यूब, माइनस का हो जाएगा 2y, माइनस का हो जाएगा 1। वाई क्यूब प्लस का वाई क्यूब माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 3y स्क्वायर, और कोई पद है नहीं तो माइनस बचेगा 3y की घात 2। y वाले पद देखें तो प्लस का y और माइनस का 2y, तो प्लस का 1y माइनस का 2y, तो ये हमारा बचेगा माइनस का y। फिर क्या बचा अचर पदों में? प्लस का 2 और माइनस का 1, तो हमारा बचेगा प्लस 1।
तो ये हमारा उत्तर हुआ, अंतर हुआ। और ये y में है, y का जो सबसे बड़ा है पद वो y स्क्वायर वाला पद है घात में, तो इसलिए ये 2 घात का व्यंजक हो गया। तो ये अंतर निकालना जैसा कह रहा था, और अंतर की घात, तो पहले में से दूसरे को घटाना है, अंतर की घात ज्ञात करनी। तो इसी तरह के इसके सारे प्रश्न हमारे लग जाएंगे यहाँ पर, जो भी प्रश्न हैं थोड़े से बड़े बड़े हैं। जैसे हमको दूसरा लग रहा है ये प्रश्न नंबर 2, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो कोई समस्या की बात नहीं है। एक जैसे पद जो है x की घात 5 वाले पद एक साथ लिखेंगे, x की घात 4 वाले पद एक साथ, x क्यूब वाले एक साथ, और उनको हम लोग हल करेंगे। पहले जब ब्रैकेट बनाएंगे px में से qx घटाना है, तो ये माइनस ब्रैकेट करके इस पर ब्रैकेट बना लेंगे। जैसे ही हम माइनस का ब्रैकेट हटाएंगे तो x की घात 4 माइनस का हो जाएगा, x क्यूब पहले से माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस और ये माइनस, और फिर हम इसको हल करेंगे और फिर अंतर की घात निकल आएगी हमारी। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में px को qx से गुणा कीजिए और गुणनफल की घात। अब यहाँ पर हमको देखेंगे तो थोड़ा सा जो है बड़ा हो जाएगा गुणनफल। अब देखिए गुणा वैसे ही करते हैं कि कोई भी एक ब्रैकेट ले लें, जैसे इसका एक प्रश्न हम लोग लगाते हैं। अब गुणा में पहली बात तो कोई नियम नहीं है, कौन सा पहले लिखे कौन सा बाद में, लेकिन जैसा लिखा हुआ है लिख लेते हैं। तो पहला px क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये एक बहुपद हो गया। इसकी गुणा करनी है किससे, दूसरे बहुपद से, उसको ब्रैकेट में लिख लें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब गुणा करनी है। अब गुणा का तरीका क्या है कि जो पहला ब्रैकेट है उसमें हम एक एक पद उठाएंगे, और वो भी चिन्ह सहित। जैसे पहले ब्रैकेट में पहला पद क्या है, प्लस का एक्स स्क्वायर, दूसरा पद क्या है, माइनस का 2x, और तीसरा पद क्या है, प्लस का 1। अब पहला पद जब उठाया उसकी इन सब से गुणा कर देंगे। इसी तरह से दूसरा पद उठाया तो उसकी सबसे गुणा होगी बाद वाले ब्रैकेट के चारों पदों से, और फिर तीसरा पद उठाया उसकी भी इन चारों से गुणा होगी, और चिन्ह सहित हम लोग लिखते हैं, गुणा करेंगे चिन्ह सहित। जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की गुणा होगी, तो यहाँ पर हम देखें एक्स स्क्वायर भी प्लस का, एक्स क्यूब भी प्लस का, तो यानी प्लस का निशान रहेगा, और एक्स की घात 2 और एक्स की घात 3 की गुणा, घातें जुड़ जाती हैं, 2 और 3 5, तो एक्स की घात 5 हो गई। अब एक्स स्क्वायर की गुणा, एक्स स्क्वायर की गुणा इन सब से करनी है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, चारों से भी। अब एक्स स्क्वायर की गुणा हम माइनस 3x स्क्वायर से कर रहे हैं, तो पहले चिन्ह देख लें, एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस का, माइनस 3x स्क्वायर का चिन्ह माइनस का, तो माइनस का निशान आएगा। 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की गुणा, तो x की घात 4। इसी तरह से एक्स स्क्वायर की गुणा प्लस 2x से करेंगे तो प्लस 2, और एक्स स्क्वायर एक्स की गुणा तो आ जाएगा x की घात 3। एक्स स्क्वायर और माइनस 1 की गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी अब गुणा हुई पहले पद की चारों से। अब हम दूसरा पद उठाएंगे, माइनस 2x, माइनस 2x की गुणा एक्स क्यूब से, माइनस 2x वाला पद उठा रहे हैं, माइनस 2x की गुणा एक्स क्यूब से, तो चिन्ह हमारा माइनस का आएगा, 2 और x की गुणा एक्स क्यूब से, तो x की घात 4। माइनस 2x की गुणा माइनस 3x स्क्वायर से, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस, 2 और 3 की गुणा 6, x और एक्स स्क्वायर की गुणा x की घात 3। माइनस 2x की गुणा प्लस 2x से, तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस, 2 और 2 की गुणा 4, x और x की गुणा x स्क्वायर। माइनस 2x की गुणा माइनस 1 से, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस, और 2 और 1 की गुणा 2 और x। तो ये हमारा 2x हो जाएगा यहाँ पर। अब तीसरा पद बचा 1 प्लस 1, प्लस 1 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अभी हमारे पद यहाँ पर आए हैं 4 4 8 4 12। अब इनको सिस्टम से लगाना है, तो हम एक तरफ तरीके से करते हैं कि बड़ी घात वाला पहले लगा लें। तो हम देखें x की घात 5 के कितने पद हैं यहाँ पर, x की घात 5 का इकलौता पद है एक, तो इसको लिख लें x की घात 5। अब हम 4 घातों पर हैं, 4 घात वाले पद देखें,
-3x⁴, -2x⁴, और कोई 4 घात का पद नहीं है। तो इनको दोनों को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3x⁴, -2x⁴, तो माइनस माइनस एक जैसे चिन्हों के जुड़ जाएंगे तो माइनस का निशान रहेगा, 3 तो 5 और x⁴, तो 4 घात वाले पद हो गए। अब हम देखेंगे यहाँ पर हम 3 घात वाले पद, तो कौन कौन से हैं, 2x³ प्लस का 6x³ प्लस का x³, तो 3 घात वाले 3 पद हो गए। तो प्लस के 2x⁴ प्लस के 6x⁴ प्लस का 1x⁴, तो इनको जोड़ेंगे, 6 2 8 1 9, तो प्लस का 9x⁴ बना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, स्क्वायर वाले पद यानी 2 घात वाले, तो कौन कौन से, माइनस का x², माइनस का 4x², माइनस का 3x², तो स्क्वायर वाले पद भी 3 है, तो माइनस का 1x², माइनस का 4x², माइनस का 3x², तो अच्छा जुड़ जाएंगे, -1 -4 -3, तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 1 8, तो -8 और x²। अब हमारे कौन से बचेंगे, x वाले पद। x वाले देखें, एक तो ये 2x है और ये 2x है, तो प्लस का 2x प्लस का 2x, तो प्लस का 4x। और क्या बचेंगे, अचर पद। अचर में हम देखें सिर्फ और सिर्फ -1 बचा, तो -1, तो ये हमारा क्या हो गया, गुणनफल। इसमें अवहल नहीं होगा, गुणनफल। और घात कितनी हो गई, x की सबसे बड़ी घात 5 है, तो ये 5 घात का हो गया और ये गुणनफल हो गया। तो हम जब करेंगे इसको तो इस तरह से हम चिन्ह लगा करके, जैसे हमने लगाए हैं, तो इस तरह से चिन्ह लगा करके हम लोग हल कर सकते हैं। कि 5 घात वालों के नीचे छोटा सा चिन्ह लगा लिया, 4 वालों के नीचे डबल लाइन लगा ली, 3 घात वालों के नीचे कुछ अलग सा निशान लगा लिया। इस तरह से हम लोग चिन्ह लगा के करेंगे और फिर बाद में चिन्हों को बिगाड़ दें। तो इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी लग जाएगा इसका। ठीक है, बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करते हैं।